हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना। कल 9 तारीख को 3 शिफ्ट हुई और आज सुबह 1 शिफ्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ये जानो पहले कि एग्जाम आ कैसा रहा है। ठीक है, एग्जाम अगर कोई कह रहा है बहुत ज्यादा इजी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथ्स ठीक ठाक कैलकुलेटिव आ रही है। जैसे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव हैं और काफी परेशान हुए हैं बच्चे उसमें, और ये ठीक ठाक बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा मैथ पढ़ा था, अच्छी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, मुझसे जो मैंने एक्सपेक्टेड सेट कराया वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा पेपर आएगा, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड सेट मैंने केवल 8 कराए हैं और वहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। बच्चों ने जो किए हैं बहुत बेनिफिट लिया है। ठीक है, अगर आपका 2-3 दिन बाद है तो एक्सपेक्टेड सेट निपटा लो, वहां से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो डीआई है ना, डीआई में काफी कैलकुलेशन दी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेंदी है, तो यहां से क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं जो कि टाइम टेकिंग है। अगर आपको देखते ही पहली बार में स्किप करने वाले सवाल हैं, बाद में टाइम मिलता है तो आगे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे जरूरी वो क्या है कि हम सर्कुलर रेस और सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब सर्कुलर ट्रैक पे ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। सीजीएल 2023 में भी बहुत गजब के सवाल आए थे, और इस वीडियो में मैं आपको सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्सपेक्टेड है और बढ़िया सवाल है, जो वहां पे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन तो आप बनाओगे, इतना सर्कुलर ट्रैक आप नहीं पढ़ा है ना, लेकिन जो बढ़िया सवाल है उनके लिए आपको क्या करना होगा वो यहाँ पे आज सीख लो। ठीक है, छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो, सर्कुलर रेस या सर्कुलर ट्रैक कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने ट्रैक और रेस अलग अलग क्यों लिखा है अभी ये भी चीज आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल सी, बिल्कुल मैं मजेदार तरीके से लेके चलूंगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे हम इसमें, है ना। जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी बनाते हुए। देखो, ये मेरा छोटा सर्कुलर ट्रैक है ना, इसकी कुछ भी लेंथ है, मान लो इसकी L लेंथ है। ठीक है, सबसे पहला केस क्या बनता है, देखो अलग अलग केस में देख लेंगे। सबसे पहला केस मेरा क्या है, सिंपल सा, मान लो भाई 2 रेसर है ना, A है और B है ना, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सवाल मुझसे पूछा जाता है क्या, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार कब मिलेंगे, है ना। ये सवाल पूछा जाता है इस ट्रैक के ऊपर, ये बेसिक सा सवाल पूछा जाता है और यही सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे बेसिक है और सबसे ज्यादा यही आ रहा है। अब तक जो 4 शिफ्ट हुई है चारों में सेम सवाल आया है कि भाई ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन सेम है ना, ये पहली बार इस ट्रैक पे कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल आ रहा है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें क्या करना होता है भाई, जो मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम है, जो टाइम मेरा निकल के आएगा, ये क्या होता है भाई, ट्रैक की जो भी लेंथ है, मान लो ये इस तरह से जा रहा है, ए जा रहा है, बी इसका पीछा कर रहा है, बी पीछा करके आकर के पकड़ लेगा, बस यही है मेरे पास। तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, देखो L अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जो है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगी। आप ऐसे याद रखो, L अपॉन रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। जैसे डायरेक्शन यहाँ पे सेम है तो आप ये लिखोगे SA माइनस SB, ये सेम डायरेक्शन के लिए हो गया, है ना। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों लोग ये भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक भाई साहब ए इधर से जा रहा है, मान लो B इधर से आ रहा है, A इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे आकर के कहीं पकड़ लेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा L अपॉन SA प्लस SB। ठीक है, और वो मेरा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अभी इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला सिंपल सी चीज है। दूसरी जो आपको वो चीज याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन जब बनता है, ये तो हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम, एक दूसरा टाइप बनता है मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, या फिर मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये सवाल बनता है। ठीक है, कि अब ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले। ठीक है, जैसे A यहां से शुरू हुआ, A का ये डायरेक्शन है, ठीक है, B यहां से शुरू हुआ, B का या तो यही डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होता इसमें। सबसे पहली बात, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता। ये ट्रैक की हमारी लेंथ है, कुछ भी मान लो, L मान लो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे आपको आता भी होगा बहुत से बच्चों को। यहाँ पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप पढ़ के बैठे हो, तो ये चीज आपको पता भी होगी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है वो एक बार बता देता हूँ। मान लो ये A का जो टाइम है ना, ये पूरा ट्रैक क्रॉस करने में, पूरा ट्रैक कवर करने में 10 सेकंड लेता है। ठीक है,
सीधे टाइम देख रहा हूं मैं, कोई वो अभी न्यूमेरिकल इस पे सब देख लेंगे, है ना। और बी मान लो 15 सेकंड लेता है पूरा ट्रैक कवर करने के लिए। तो आपको खुद पता है, मान लो सेम डायरेक्शन ही है, तो ए हर 10 सेकंड पे यहाँ होगा, पूरा ट्रैक कवर कर लिया, फिर अगले 10 सेकंड पे यहाँ होगा। और अगर मैं बी की बात करूं, है ना, बी की बात करूं तो बी भाई साहब ये आया बी रेड से दिखा रहा हूं मैं, रेड से, ठीक है, बी। तो बी आया ये 15 सेकंड पे यहाँ है, फिर बी अगले दोबारा 15 सेकंड पे यहाँ है। तो बी 15 सेकंड पे यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, हर 15 सेकंड के गैप पे, है ना। और ये जो है ए हर 10 सेकंड के गैप पे है, 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड बाद, है ना, फिर प्लस अगले 10 सेकंड बाद, यानी दोनों के दोनों ही, अगर मैं देख रहा हूं दोनों के दोनों 30 सेकंड पे यहां पर हैं, 30 सेकंड के टाइम पे दोनों यहां पर हैं। तो ये 30 सेकंड मुझे कैसे मिला? हमेशा तो इसमें क्या करना होगा, मुझे एलसीएम लेना होगा ए के टाइम का और बी के टाइम का, ठीक है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपोजिट भी लेके चलोगे, मान लो बी इधर से आ रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर 15 सेकंड पे यहाँ गुजर रहा है, 30 सेकंड पे गुजरेगा, ये हर 10 सेकंड पे गुजर रहा है, मान लो इधर से आ रहा है, तो डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखना है कब दोबारा होंगे ये, तो हमेशा वो कैसे आता है, एलसीएम से आता है दोनों के टाइम का। और टाइम वो क्या है, ट्रैक पे इनका ट्रैक कवर करने का टाइम। ये हमने बेसिक सी चीज देखी, अभी इसमें बेसिक और थोड़ा सा बाकी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो और देखो, ठीक है। ये चीजें दिमाग में फिट रखनी है, याद रखनी है। अगली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, उसको देखो थोड़ा सा, बस उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचता है। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि ये तो हमने ट्रैक डिस्कस किया, अभी हम रेस डिस्कस करेंगे, कि सर्कुलर रेस का सवाल हो। देखो रेस और ट्रैक में क्या, ट्रैक पे आके ट्रैक पे चल रहे हैं, कब मिल लेंगे, सीधी सी बात है। जब वो रेस बोल देता है तो क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, जब वो कहता है रेस, जब भी रेस लगती है, सर्कुलर हो या लीनियर हो, आप मुझे बस एक बात बताओ, वहां पे मान लो 100 मीटर की रेस है, ठीक है, आप भाग रहे हो, आपका दोस्त भाग रहा है ना, 100 मीटर की रेस है, तो आप भी पूरा 100 मीटर कवर करोगे, है ना, 100 मीटर कवर करोगे, आपका दोस्त भी पूरा 100 मीटर कवर करेगा। वो अलग बात है कि आप पहले पहुंच जाओ और आपका दोस्त आपसे हार जाए, या फिर आप हार जाओ और आपका दोस्त जीत जाए। टाइम में फर्क हो सकता है, लेकिन पूरा 100 मीटर जाना होगा, पूरा 100 मीटर रेस में कवर करना होगा आपको, तभी से आपकी 100 मीटर की रेस पूरी होगी, है ना। तो रेस में जब पूरा डिस्टेंस कवर होगा तो हमेशा हर पार्टिसिपेंट के लिए डिस्टेंस क्या होता है, सेम, डिस्टेंस सेम होता है। अगर डिस्टेंस मेरे दोस्त सेम होता है ना, तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ कि रेस लगी हुई है, ठीक है, तो हम ये चीज यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। और एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई रेस जब लगेगी तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन में ही दौड़ाया जाएगा दोनों को, है ना। जब रेस लगेगी तो सेम डायरेक्शन में दौड़ाया जाएगा, ये बात भी सिंपल है ना। मान लो बी की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है और ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ट्रैक की कुछ लेंथ है, उससे फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ए दौड़ रहा है, 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 ये ए दौड़ रहा है, अच्छी बात है, ए दौड़ता जा रहा है। अब बी इसे कैसे पकड़ेगा, ये मेरे पास सवाल है। मान लो बी को मैं रेड से दिखाऊं तो बी कैसे पकड़ेगा, देखो बी इसके पीछे 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 दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, ये डायरेक्शन है बी का, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, अब यहाँ पे आके मान लो पकड़ेगा। हमेशा बी कब पकड़ सकता है, आप खुद सोच के देखो, जब वो एक राउंड एक्स्ट्रा कर ले, जब वो एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेगा तभी बी को आके पीछे से पकड़ेगा, है ना। भाई बी ए से जब भी ये एक राउंड एक्स्ट्रा करेगा तभी आके पीछे से पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया था। तो ए तो जा रहा है, अब बी को, ए जा रहा है ना, तो बी को उससे एक राउंड एक्स्ट्रा काट के पीछे से आगे पकड़ना पड़ेगा, तभी पकड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में यहीं थे दोनों साथ। तो हमेशा क्या होता है, यहाँ 1 राउंड एक्स्ट्रा जब काट लेता है ग्रेटर स्पीड वाला तभी पीछे से आगे पकड़ता है। एक ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये चीजें अगर याद रखोगे सर्कुलर ट्रैक और रेस में तो कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं आपसे, ठीक है। और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ए है और बी है ना, 2 रेसर हैं। तो अब मुझसे पूछा जाता है कि इनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होंगे। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे तो इसको डिटेल में हमने यूट्यूब पे भी पढ़ रखा है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हमें बताने हो अगर, तो सेम डायरेक्शन अगर है, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करना होता है,
अगर सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे आते हैं? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ रेशो ऑफ स्पीड्स, ये याद रखना बस, इससे ही क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ रेशो ऑफ स्पीड्स, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 20 और 30 इनकी ये जो है स्पीड थी, तो इनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट मुझसे पूछ ले, तो ए और बी की 30 और 20 थी ना, तो आप क्या करोगे? आंसर आपका क्या होगा? 30 माइनस 20, है ना, क्या होगा? 30 और 20 का पहले रेशो लूंगा, वो 3 है ना, 30 और 20 का रेशो लिया, फिर 3 माइनस 2, एक ही मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर मेरे दोस्त क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो ऑफ स्पीड, सम ऑफ रेशो ऑफ स्पीड, मतलब पहले रेशो लूंगा, पहले इनका रेशो लूंगा, रेशो लिया है 3 और 2 का रेशो आया, इनका सम कर देंगे, तो 3 + 2 5, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे? टोटल 5। ये चीजें आपको 4 चीजें दिमाग में रखनी है, तो आपको ट्रैक और सर्कुलर रेस दोनों यहां से कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ, सारे अच्छे सवाल देख लेते हैं प्रीवियस में आए हुए, ज्यादातर सीजीएल 2023 के ही सवाल नहीं सारे के सारे, ठीक है। अब देखो इस सवाल को आप करने की कोशिश करेंगे हम। सर्कुलर रनिंग पाथ है, ठीक है, 1452 का, 2 मैन स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो ये पहली बार कब मिलेंगे इस ट्रैक पे, ठीक है। सिंपल सा, इसमें तो फिगर की भी कोई नीड नहीं है, लेकिन हम एक बना लेते हैं जिससे कि हमें मन में एक सुविधा रहे, एक हमें अच्छे से फील हो। 1452 का ये ट्रैक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे सीधा सीधा ट्रैक की लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, बस। तो ट्रैक की लेंथ 1452 है ना, 1452 अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में सीधी सीधी ऐड हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? ये 16.5 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये डिस्टेंस मीटर में है, आपको मिनट में चाहिए, तो आप ऐसे भी चल सकते हो कि भाई मैं ये मीटर में है ना, इसे किलोमीटर में कर लूं, तो ये आवर में आ जाएगा, यहां से आवर में आ चुका, इसे मिनट में बना लो 60 से मल्टीप्लाई करके, बात खत्म। जब मैंने इसे किलोमीटर में कर दिया तो ये मेरा मीटर में आ चुका, वो हाँ, ये मेरा आवर में आ चुका था टाइम, है ना, ये टाइम है ना, टाइम आवर में आ जाएगा यहाँ से, उसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बना लिया, तो यहाँ से हो गया। 5/18 को अवॉइड कर दिया, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लगा है तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। ये किससे कट रहा है? काट के देखो जरा मेरे भाई, पहले 5 से काटूंगा तो कितना है? 3, इसे काटूंगा 5 से तो कितना आएगा? ये 12। ये कट रहा है 11 से, 3, ये 1, 35, 3, 2, फिर ये कट रहा है देखो 4, 4, है ना, तो 12 चौक 48, 5.28 मिनट आ गया, बात खत्म। 5.28 मिनट, इतना ही सिंपल है। इससे इजी क्वेश्चन आए हैं पिछली 4 शिफ्टों में, तो आगे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्शन पोस्ट पेज 12 का एक बेहतरीन सवाल आया था इस पे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे। सर्कुलर पाथ है, प्रीति और रानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उनकी स्पीड ये है, पहली बार कब मिलेंगे? सेम क्वेश्चन है, तो हम अब इसको फास्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। 619 मीटर इनका डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, सेम पॉइंट लिखा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो 5.4 प्लस 2.85, ये कितना आएगा? दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 8.25, है ना, 8.25 इनका दोनों का सम आएगा। फिर से सेम चीज है, या तो मैं 5/18 करूं, वो अवॉइड करना है तो मैं ऐसे चल सकता हूं, 10 की पावर यहां पर -3 किया, तो ये टाइम मेरा अब आवर में आ चुका है ना। मुझे मिनट्स में चाहिए तो 8/60 कर देता हूं। यहाँ पे देखो डेसिमल है, तो ये हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। ये किससे कट रहा है? पूरा 25 से कटता हुआ दिख रहा है, कितना? 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स, ये कितना? 4 बार। अब ये 3 से कट रहा है 11, ये 20। अब इसे काट लो, ये कितना आएगा? 5 टाइम्स 55, कितना बचा? 69, 6 टाइम्स 30 बचा, 2 टाइम्स और फिर 7, करीब ही आया। तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 8 7 जो 56 और ये कितना? 21, 8 6 जो 48 और 2 5, 8 5 जो 40,
यानी 4.50 के अराउंड आ रहा है, 4.5 मिनट। और इसने बोला भी था अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है, अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, इसको भी पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसी तरह इसने क्वेश्चन को दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, मजा आ रहा होगा अब आपको। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2023 या 22 का ही है ना, 23 का ही होगा शायद, जो भी है। ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ इतना, सुजाता और अंजलि ने वॉक करना स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है इन दोनों का? अपोजिट। ठीक है, तो मुझे बताना है पहली बार कब मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, 693 अपॉन, ये टाइम निकालना है। ठीक है, क्या क्या स्पीड है इनकी? डायरेक्शन अपोजिट, स्पीड क्या क्या है? 2.85 और 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये मीटर पर सेकंड को पहले चेंज कर लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर में ही कर लेता हूँ, है ना। तो 18/5 करना पड़ेगा, ये कितना आ रहा है? 0.3, यानी 5.4 किलोमीटर पर आवर ये होगी। 5.4 है ना, 5.4 होगी किलोमीटर पर आवर में। अब उन दोनों को ऐड भी करना है, 2.85 और 5.4, ये कितना आ जाएगा? 8.25। यार डेटा भी सेम आ जाता है। देखो ये देखो आप, ये देखो आप, ये सीजीएल 2023 का है ना, ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का डेटा सेम आ रहा है, डेटा सेम है। यानी आप देखो कि किस तरह से सेम डेटा पे सवाल एसएससी बना रहा है। आपको इन चीज़ों पे पकड़ कराता हूँ मैं, अपने एक्सपेक्टेड सेट में, मॉक टेस्ट में बार बार इन क्वेश्चंस को करा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेम डेटा पे सवाल बहुत ज़्यादा एसएससी रिपीट करेगा। इसीलिए मैं इस लेवल की तैयारी आपकी यूट्यूब पे ही कराता रहता हूँ, मॉक टेस्ट के जरिए, प्रैक्टिस सेट के जरिए, और चैप्टर वाइज भी जब पढ़ाया तब भी मैंने ये कराया। ठीक है, तो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एसएससी का जो पैटर्न है ना सबसे ज्यादा, और जो सवाल आने वाले एक्सपेक्टेड है वो आपको सबसे ज्यादा मेरी क्लास में ही मिलेंगे आपको, है ना। और एकदम आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे डेटा के साथ भी, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, सेम सवाल है। अब यहाँ पे भी वही कहानी, 10⁻³ इंटू 60 करूंगा तो मिनट में आ गया। ये यहाँ पे ये लो, ये 0 लगा दिया, सेम कट रहा है जैसे पिछली बार काटा। 33 25 से काट लिया ना, फिर ये 11 और ये 20 ले लिया। अब 11 से कट रहा है 6, और यहाँ पे पूरी तरह कट रहा है ना। तो 8 की मल्टीप्लाई करनी थी इसमें, 5.04 मिनट्स, ये मेरा आंसर बन गया। मजा आ गया, बहुत सिंपल। सीजीएल 2023 का ही था ये। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन, सीजीएल 2023 का एक और सवाल, बढ़िया सवाल है। ठीक है, 2 रनर है, सोनी और मोनी, सर्कुलर ट्रैक पे जो है स्टार्ट करते हैं रन करना। 18 और 24 इनकी स्पीड है, सेम डायरेक्शन में। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में। हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? आ गया स्टार्टिंग पॉइंट वाला, ध्यान से, स्टार्टिंग पॉइंट वाला आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलना है इनको, ये सवाल है, और इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलना है। डायरेक्शन इनका सेम है, सोनी मोनी, डायरेक्शन से फर्क मुझे नहीं पड़ता, इनको वापस यहीं पे आके मिलना है। तो मुझे क्या करना होगा? सीधी सीधी एलसीएम लेना होगा इनके टाइम का, टाइम सोनी का और टाइम मोनी का, जो भी है भाई उनका एलसीएम मुझे इनका लेना होगा। ट्रैक की लेंथ 200 मीटर की है। तो सवाल बहुत सिंपल है मेरे सामने, 200 बटे, ये कितनी देर में ट्रैक पे पूरा कंप्लीट करेगा? 200 अपॉन कितनी स्पीड है? 18, है ना। 18 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। दूसरे भाई साहब जो हैं मोनी, लड़की है लड़का जो भी है, 24 की इनकी रफ्तार है ना, 5/18 हो जाएगा। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, ये तो 18 से कट ही गया। ये कितना आ रहा है? 40, ये कितना आ रहा है? 3 4, है ना। अगर मैं काटूं तो ये 20 है, 10 30 ऊपर बन रहा है। तो एलसीएम मुझे करना है 40 और 30 का, कितना आ रहा है? 120 सेकंड। खत्म, 120 सेकंड। भाई कितना आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब थोड़े कुछ बढ़िया सवाल आएंगे आगे। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध दो, मजा आने वाला है। ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, 2 रनर पी और क्यू सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। 500 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, देखो सवाल कितना प्यारा है, कितना जबरदस्त है। एग्जाम के अंदर मजा आ जाएगा ऐसे सवाल आपका आया तो। ठीक है, आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ 500 मीटर है। ठीक है, रन कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में 6 की और 10 की स्पीड से। अब सवाल क्या कह रहा है? इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार मिले
और इन्होंने अपनी स्पीड एक्सचेंज कर ली। मतलब जो पहला था P को Q की स्पीड मिल गई और Q को P की स्पीड मिल गई, है ना। तो कह रहा है कि अब ये कितनी देर में स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, कुछ ऐसे दिया है मुझे। तो देखो यहाँ पे यार ऐसे है कुछ, P की रफ्तार है 6, मान लो P इधर से जा रहा है, P की ये रफ्तार है 6 मीटर पर सेकेंड, Q भाई साहब है, Q की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ है ना, है ना। अब देखो P यहां से यहां गया होगा, आप लेके चलो, P यहां से यहां गया होगा, है ना। P ये गया गया गया, P गया 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 यहां तक पहुंचा कहीं, है ना। लेकिन Q की रफ्तार ज्यादा है, Q यहां से आया 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 और Q यहां तक आ जाएगा जब तक, और यहाँ पे आके ये मिल गए, है ना, यहाँ पे आके ये मिल गए। अब यहाँ पे मिलने के बाद क्या हुआ, आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी स्पीड ही एक्सचेंज हो गई, है ना। यानी ये जो Q 10 की रफ्तार से आ रहा था ना, Q 10 की रफ्तार से आ रहा था, अब ये 10 की रफ्तार P को मिल जाएगी, है ना। अब ये 10 की रफ्तार P को मिल जाएगी, यानी कि P अब आगे का जो सफर तय करेगा वो 10 की रफ्तार से करेगा, यानी P यहां से यहां अब 10 की रफ्तार से आएगा, है ना। और ऐसे ही Q के पास, Q को किसकी स्पीड मिल गई, Q को स्पीड मिल गई है P की, तो P अब यहां तक तो आ चुका था, Q यहां से यहां तक अपनी किस रफ्तार से आएगा, 10 की रफ्तार, तो ये 6 की रफ्तार से आएगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ जरा, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये तो सेम टाइम पे ही वापस आएंगे, बोथ विल P and Q both will reach at the same time पे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पाएंगे। जाहिर सी बात है, देखो यार ये 10 की रफ्तार से यहाँ गया, ये 6 की रफ्तार से आया, अब इनकी स्पीड एक्सचेंज हो गई। तो अब ये जो यहाँ से 6 से आ रहा था, अब ये 10 से आएगा, अगर ये 10 से वापस जाएगा, है ना, और ये यहाँ से यहाँ 6 से जाएगा, तो इतना ही तो टाइम लगेगा जितना यहाँ लगा था, इतना ही यहाँ से यहाँ लगेगा, बात खत्म। सेम टाइम लगना है इनको। देखो ये Q 10 से गया यहाँ तक, ठीक है, P 6 से यहाँ तक गया, अब स्पीड एक्सचेंज हो चुकी है, मतलब अब यहां से यहां जो जाना है वो 6 से ही जाना है, और 6 से जाने के लिए जितना यहां से यहां तक गया 6 से, उतना यहां से यहां तक जाएगा। बस ऐसे ही यहां से यहां का 10 से तय किया गया, लेकिन अब वो रफ्तार P की है 10, तो यहां से यहां 10 में जाने में इतना टाइम लगा, और यहां से यहां 10 में ही जाना है दोबारा, तो सेम टाइम लगेगा, बात खत्म। तो यहाँ पे सेम टाइम आ रहा था, बढ़िया सवाल आया था, ठीक है। और एक सवाल देखो, ठीक है, इन क्वेश्चन को कभी भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Racer A and B run a race of 18 km on a circular track of length 800 meter. Both complete one round in 200 and 250 seconds. After how much time from the starting point will the faster person meet the slower person for the last time? ठीक है, आखिरी बार ये कब मिलेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखना सवाल को, गजब का सवाल है, ध्यान से देखो। देखो सवाल जानते हो क्या है, सवाल है कि रेसर ए और बी के बीच रेस लगी है। देखो यहाँ पे साफ साफ रेस लिखा है, अब तक सवालों में रेस नहीं लिखा था, सिर्फ रेगुलर ट्रैक बोलते थे, यहाँ पे रेस है। और रेस के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो यूज होने वाला है। देखो कैसे होगा कि 18 किलोमीटर की टोटल रेस है, ट्रैक की लेंथ 800 है, मतलब ये ट्रैक तो 800 मीटर का है, लेकिन इस पे गोल 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 पूरा 18 किलोमीटर कवर करना है। अब यहाँ पे दिया कि एक राउंड कवर करने का ए और बी का टाइम 200 और 250 का है। मुझे बताना है कितने टाइम बाद स्टार्टिंग से फास्टर पर्सन स्लोअर पर्सन को आखिरी बार मिलेगा, कब, लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम कब मिलेगा। तो देखो सवाल बहुत जबरदस्त है, क्या डायरेक्शन है इनका, रेस लगी है तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन होगा, है ना। सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन सवाल में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी रेस लगेगी, है ना, स्टार्टिंग में बोला मैंने कि जब भी रेस लगेगी तो एक राउंड एक्स्ट्रा चलेगा फास्टर, तभी पकड़ेगा पीछे से आके, बताया था या नहीं, बोलो। तो वापस आते हैं अपने सवाल पे, ठीक है, वापस आते हैं। अभी और कुछ हम बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं इस पे, है ना। तो 800 मीटर की रेस है, ठीक है, दोनों ही ये 200 सेकंड लगता है, इसे 250 सेकंड, कह रहा है कितने टाइम बाद। ये मेरे दोस्त ये बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मुझे इनके टाइम का रेशो दिया है, और टाइम के रेशो से दोनों के टाइम का रेशो मुझे दिया है ए और बी का, है ना। और टाइम के रेशो से मुझे क्या करना है, पहले इनके टाइम का रेशो ले लेता हूँ। जब इनके टाइम दिए तो इनका टाइम का रेशो 4 और 5, यहाँ से मैं स्पीड का रेशो लिख लूँगा 5 और 4,
ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। 18 किलोमीटर दोनों को ही कवर करना है, ये बात फिक्स है। ठीक है, जब दोनों को ही 18 किलोमीटर हर हाल में कवर करना है तो डिस्टेंस टाइम का रेशो स्पीड के रेशो के उल्टा। और यहां से ये चिक चिक के स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, ये जो इसने टाइम दिया ना, ये इसने इसीलिए दिया कि आप यहाँ से स्पीड का रेशो लिख लो, और स्पीड का रेशो लिख लो तो डिस्टेंस का रेशो लिख लो। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का भी रेशो होता है ना। यानी अब मुझे पता है जाहिर सी बात कि यही जो इनका गैप है एक, ये किसके बराबर होगा, ये 800 मीटर के बराबर होगा। क्योंकि रेस में मेरे भाई जब ये पीछे से आके पकड़ेगा, पीछे से आके जब ये पकड़ेगा, मान लो बी से पीछे से आके पकड़ेगा तो इसकी जो 1 राउंड एक्स्ट्रा लेगा। यही मेरा सवाल का कॉन्सेप्ट है, 1 राउंड एक्स्ट्रा लेके आके पकड़ेगा, यानी इनके डिस्टेंस का गैप कितना होगा, हमेशा 800। कितना होगा गैप, 800 होगा। ठीक है, 5 और 4 है तो 800 का गैप होगा। यानी फास्टर वाला कितना जा रहा है, इंटू 800 करो, हर 4000 मीटर पे पकड़ रहा है ना। और स्लोअर वाला जब कितना जा रहा है, ठीक है, यानी हर 4000 मीटर पे फास्टर वाला पकड़ रहा है ना। स्लोअर वाला हर 3200 मीटर जब कवर कर रहा है तो पकड़ा जा रहा है। सवाल का कॉन्सेप्ट ये, जब 4000 मीटर पूरा कर ले रहा है, 4000 मीटर पे स्लोअर वाले को पकड़ रहा है फास्टर वाला, ये सवाल है। अब कह रहा है कि आखिरी बार कब पकड़ेगा, आखिरी बार कब पकड़ेगा। देखो दोस्त, 18 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 18 किलोमीटर। एग्जाम के अंदर आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में करके आ जाओगे, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया। कितना जाना है, 18,000। यार मुझे एक बात बताओ कितनी बार पकड़ेगा। अगर 18,000 जाना है, 4000 मीटर पे पकड़ता जा रहा है, कितनी बार पकड़ेगा, 4 बार पकड़ेगा। 16,000 पे तो पकड़ेगा, लेकिन 16,000 के बाद 20,000 पे नहीं पकड़ पाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि 20,000 जा ही नहीं सकता, 18 किलोमीटर पे रेस खत्म हो गई है ना। अब दोबारा नहीं पकड़ सकता, 18 किलोमीटर पे आके रुक गया, अब नहीं जाएगा वो पीछे से दोबारा पकड़ने, है ना। तो जब ये 18,000 मीटर टोटल रेस है तो ये केवल 4 बार पकड़ेगा। कितनी, 4 बार पकड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई कि 4 बार ये पकड़ेगा। अब मेरे पास टाइम भी है और सब कुछ है। 800 मीटर जाने के लिए फास्टर वाले का टाइम कितना है, देखो 800 मीटर जाने के लिए फास्टर वाले का टाइम कितना है, 200 सेकंड। 200 सेकंड है ना, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि ये इसे 4 बार पकड़ रहा है ना। कितनी बार पकड़ रहा है, 4 बार। हर 4000 मीटर पे ये इसे 4 बार पकड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये देख लूंगा कि भाई इसका 1600 मीटर जाने का टाइम कितना है, 16,000 मीटर जाने का टाइम कितना है, इंटू 20 किया तो 4000 सेकंड। क्योंकि देखो 16,000 मीटर पे ही पकड़ सकता है ना। 4000 पे पकड़ा, फिर 4000 पे तो 8,000, फिर 4000 पे 12,000, फिर 4000 पे 16,000 मीटर पे पकड़ा। 16,000 मीटर पे पकड़ा गया। 18,000 मीटर नहीं बन सकता है ना, 18 किलोमीटर में बन सकता, 16 किलोमीटर पे पकड़ा है। कब, ये जो है 16,000 मीटर होगा तो 16 किलोमीटर पे जाके पकड़ा है चौथी बार। तो वो उसका ही टाइम निकालने कितनी देर में जाएगा फास्टर वाला, 4000 से। गजब का क्वेश्चन है, मजेदार। ये मैंने पहले भी कराया है, सब यूट्यूब पे करा चुका हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं यूट्यूब पे नहीं कराता, सब यूट्यूब पे करा चुका हूँ। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट दोहरा लो फास्ट जल्दी से, आपको एग्जाम में कैसे करना। आपने देखा भाई टाइम का रेशो लिखा, स्पीड का रेशो उसको उल्टा, वही डिस्टेंस का रेशो होगा। जो गैप है वही 800 है, क्योंकि 1 राउंड एक्स्ट्रा करके तब पीछे से आके पकड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि रेस 18,000 किलोमीटर की है, तो कितनी बार ये पकड़ सकता है। ये 4,000 के गैप पे पकड़ रहा है, 4 बार पकड़ सकता है, 16,000 मीटर पकड़ेगा। उसके बाद 20,000 नहीं आ रहा, पिक्चर में ही नहीं है, तो वहां नहीं पकड़ पाएगा। 16,000 मीटर पकड़ेगा 4 बार, है ना। तो 16,000 मीटर जाने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा भाई, 800 मीटर जाने का टाइम इसका 200 दिया है, इंटू 20 करना है ना। यानी क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको 200 में इंटू 20 करके आंसर टिक करना था। कैसे वो 20 आ रहा है वही आपको देखना था बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सीजीएल 2023 का सवाल देखो। ठीक है, ABC दौड़ते हैं 12,000 मीटर की, 1200 मीटर की ये रेस है। ABC है, A 2 रफ्तार से जा रहा है, A और B सेम डायरेक्शन में, B की रफ्तार 4 है और C अपोजिट डायरेक्शन में। C भाई साहब का डायरेक्शन अपोजिट है और C की रफ्तार कितनी है, 6। तो मुझे निकालना है तीनों कब मिलेंगे। तीनों मिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम ले लो A और B के मिलने का टाइम, है ना,
और बी और सी के मिलने का टाइम, इनका एलसीएम ले लो भाई। ए और बी मिले है ना, फिर बी और सी मिले, उनका एलसीएम ले लोगे तो उस पर तीनों मिल जाएंगे, बात खत्म। ऐसे करना है आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो। ए और बी के मिलने का टाइम कितना होगा, आप कहोगे सर 1200 बटे ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी, सेम डायरेक्शन है 4 - 2 2। बी और सी की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 1200 बटे अपोजिट डायरेक्शन है 4 + 6 10। ठीक है, खत्म है सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। 600 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, 600 सेकंड ही आएगा। 600 सेकंड मेरा आंसर है, या फिर उसे बोल सकता हूँ 10 मिनट, है ना। 600 बटे 60 10 मिनट, कितना 10 मिनट। मस्त, ये इजी लेवल है, कुछ भी नहीं है इसमें, घबराना मत ऐसा आ जाए तो। एलसीएम ले लेना उनके मीटिंग पॉइंट का। ठीक है, 2 लोग स्टार्ट करते हैं भागना सर्कुलर ट्रैक पे, उनकी स्पीड 20 और 30 है, अपोजिट डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट। ये भी सीजीएल 2023 में आया है। ठीक है, सरकमफेरेंस ट्रैक के दिए, तो मुझे बताना कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो मिलेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स पे आ गया है सवाल। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्लास की स्टार्टिंग में क्या बताया, अपोजिट डायरेक्शन है तो रेशो लेके ऐड कर दो। रेशो लो 20 और 30 का, क्या रेशो है 2 2 + 3 5 नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, खत्म। कितने 5, ये बताया। सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस कर दो रेशो लेके। ठीक है, चल अब सीजीएल 2023 में इसी पे बेस्ड एक गजब का सवाल आया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो 2 फ्रेंड है पी और क्यू, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो P भागता है 6 की रफ्तार से, Q भागता है V की रफ्तार से, V। ठीक है, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 2 पॉइंट पे। 2 नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट दे दिए उसने मुझे। ठीक है, तो V एक नेचुरल नंबर है 6 से कम, तो V कितनी वैल्यूज ले सकता है, कितनी वैल्यूज V की हो सकती है बताना। वैल्यू नहीं बतानी, कितनी वैल्यूज हो सकती है। देखो क्वेश्चन का जब का है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो आपको मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ रेशो ऑफ स्पीड। क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला डिफरेंस ऑफ रेशो ऑफ स्पीड, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये यूज करना है बस। यहां से नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट आ जाएंगे। ट्रैक की लेंथ कितनी उससे फर्क भी नहीं पड़ता। और देखो इसमें इसलिए दी भी नहीं उसने, है ना। तो देखो ए पी की रफ्तार कितनी है 6, क्यू की रफ्तार कितनी है V, इनका रेशो 6:V देख सकता हूं, अभी तो कोई वैल्यू नहीं मेरे पास। इनके रेशो का मुझे क्या करना है, डिफरेंस। इनका क्या करना है मुझे, डिफरेंस, है ना। इनका डिफरेंस मुझे देखना है ना। यानी 6 - V = इनका रेशो का देखना है मुझे, रेशो का, इनका रेशो का, ऐसे बोल सकता हूं, इनके रेशो का डिफरेंस देखना है। और नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं कितने, 2 मीटिंग पॉइंट्स हैं। 2 मीटिंग पॉइंट्स पहले ही दिए हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे, उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो V है, V की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 6 से छोटी नेचुरल नंबर। 6 से छोटे नेचुरल नंबर मतलब V वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5। तो सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, 6 का और B को एक एक वैल्यू देते जाओ, इनका रेशो ले लो, इनका डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। कहने का मतलब देखो B की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो 6 और 1 का रेशो किया, 6 और 1 आया, इनका डिफरेंस देखा तो 5, है ना। क्या 5 मीटिंग पॉइंट है, नहीं 2 हैं, तो ये 1 वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसे करते जाओ बस, है ना, 1 वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपने देखा 2 उठाया, 6 और 2 का रेशो किया, 6 और इनका रेशो करना है ना मुझे, तो 6 और 2 का रेशो किया। B की वैल्यू मैंने 2 रखी, 6 और 2 का रेशो किया, क्या आया 3 और 1। क्या इनका रेशो का डिफरेंस कितना है 2। क्या 2 मीटिंग पॉइंट है, क्या 2 तो मीटिंग पॉइंट है, तो 2 सही वैल्यू है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 3 का रेशो किया, क्या रेशो आया 2 और 1, है ना। इसका डिफरेंस किया तो 1 आया। 1 मीटिंग पॉइंट है क्या, नहीं, क्वेश्चन में दिया है 2 मीटिंग पॉइंट है, तो ये भी गलत हो गया। 6 और 4 का किया तो कितना आया 3 और 2, इसका डिफरेंस कितना है 1। क्या 1 मीटिंग पॉइंट है, नहीं, 4 गलत हो गया। 6 और 5 का करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा 1, ये भी गलत हो गया। यानी 2 मेरी सही वैल्यू है, ठीक है। V की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है ना। लेकिन उसने क्या वैल्यू पूछी है मुझसे, नहीं, उसने पूछी है
कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, वी ले सकता है, वे की एक ही वैल्यू है, आंसर बी हो जाएगा वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, जो कि अगर वैल्यू पूछ लेता को कौन सी वैल्यू होगी या फिर बी की वैल्यू क्या होगी तो हम 2 रखते, ठीक है, तो 2 करते। ऐसे ही पूछ सकता है कि बी की स्पीड क्या है, बी या फिर वो बी स्पीड जो दी है वो क्या है, वो 2 है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाता है। ऐसे भी पूछ लिया इसने कि कितनी वैल्यू ले सकता है, तो वो आया मेरा कितना, ओनली वन वैल्यू, ठीक है, गजब का सवाल है। एक और क्वेश्चन देख लो जिससे कि आपको मजा आ जाए, ठीक है, अल्टीमेट मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। राम और श्याम सर्कुलर ट्रैक पे रेस कर रहे हैं, राम की स्पीड 3 गुना है श्याम की, इनकी स्पीड का रेशो दिया है, देखो यहीं पे दिया है, राम और श्याम का क्या रेशो है, 3 और 1 का। अब उसने बोला रेस स्टार्ट होने के बाद सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, राम श्याम को मिलता है पहली बार 8 मिनट पे, एट द एंड ऑफ 8th मिनट। कह रहा है कि अब राम और श्याम दोबारा स्टार्ट रेस करें तो दोबारा से एक साथ ही, तो शाम को रेस फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन इतना लंबा बनाया, उसने ये बोला है कि इनकी स्पीड का रेशो मैं आपको दे रहा हूं, आप बस मुझे ये बता दो कि, है ना, आप बस मुझे ये बता दो कि श्याम कितनी देर में रेस खत्म कर सकता है, ये 1400, ये है ना, ये पूरी रेस कितनी देर में खत्म कर सकता है, मतलब ये ट्रैक है। इस बार देखो ये क्वेश्चन उससे कैसे अलग है, ये चीज देखो, है ना, ये क्वेश्चन उससे कैसे अलग है ना, ये क्वेश्चन उससे, वहां पे 18 किलोमीटर की रेस दी थी, वो इससे अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये जो 14 1440 मीटर है, यही रेस है, बस इतनी ही रेस है ना, बस ये सर्कुलर ट्रैक है और यही रेस है, मतलब इतना ही कवर करना है। तो श्याम का पूछा है कि श्याम ये पूरा कितनी देर में कवर कर सकता है, बस यही सवाल है मेरे पास, सिंपल। देखो इनका रेशो दिया है मुझे, ठीक है, ठीक है। अब राम ने श्याम को पछाड़ा है, राम ने श्याम को पीछे से आके पकड़ा है, पीछे से आके पकड़ा है 8 मिनट पे, है ना, पीछे से आके ही पकड़ेगा, और क्या कॉन्सेप्ट है, पीछे से आके पकड़ेगा, 1 राउंड एक्स्ट्रा लेगा। अगर यहाँ पे राम ने 1 राउंड एक्स्ट्रा लिया होगा तो यही 2 का जो डिफरेंस है, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशो होगा वो स्पीड का रेशो होगा, है ना, तो यही 2 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर, 1440, यानी 1 मेरा किसके बराबर, 720 मीटर। यानी शाम, देखो यहाँ शाम को देखो क्योंकि शाम का टाइम पूछा है, यानी शाम हर 720 मीटर पे पकड़ा जाता है, एक 720 आ रहा है ना, तो शाम हर 720 मीटर पे पकड़ा जाता है, यानी शाम को 720 मीटर जाने के लिए 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि 8 मिनट पे पकड़ा गया। यानी शाम भाई साहब की बात करूं तो 720 मीटर जाने के लिए उसे कितने लगते हैं, 8 मिनट, कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, है ना। तो शाम को 1440 मीटर जाने के लिए कितना लगेगा, इंटू 2 कर दो तो 16 मिनट लगेगा, बात खत्म भाई। 720 मीटर का टाइम आ गया, इंटू 2 कर दो तो कितना लगेगा, 16 मिनट लगेगा, है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये थे सारे बेहतरीन सवाल। ये थे सारे के सारे सर्कुलर ट्रैक के बेहतरीन सवाल, सर्कुलर ट्रैक और रेस पे बनते हुए सवाल हमें, ठीक है। एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आपको इस तरह से इनको अटेम्प्ट करना है, और आपका जो है एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। अगर आप हमारी पाठशाला से किसी भी तरह जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरी है, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और हर शिफ्ट में एक अच्छा सवाल आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ भी सकता है इन सवालों का, तो अच्छे सवाल यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे और 2 नंबर आपके पक्के करवा दे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।